हमारे चैप्टर है तो रोमन एम्पायर के बारे में, पर बीच बीच में ईरान के एम्पायर की भी बात की जाती है। तो एक बार इन दोनों एम्पायर में एक छोटा सा फ़र्क देख लेते हैं। जो ईरान का एम्पायर था वो रूल किया जाता था पार्थियंस और सैंसियंस के द्वारा। ईरान के एम्पायर में कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी कम थी। वहीं अगर हम बात करें रोम की, तो उसके अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, पर ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ दो थी, ग्रीक और लैटिन। जैसे कि चैप्टर का नाम है, रोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि वो 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैला हुआ था। पहला है अफ्रीका, दूसरा है एशिया और तीसरा है यूरोप। रोमन एम्पायर के नॉर्थ में 2 नदी बहती थी जिनका नाम था राइन और डैन्यूल। और अगर हमारे रोमन एम्पायर के साउथ में, तो साउथ में सारा डेजर्ट था। रोमन एम्पायर के सेंटर में मेडिटेरियन सी था, जिसको हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर भी बोला जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि रोमन एम्पायर में बहुत सारा ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन इसी सी के थ्रू होता था। रोमन एम्पायर 27 BC तक एक रिपब्लिक था, बट 27 BC के बाद आया ऑक्टेवियन, जो कि जूलियस सीजर का एक अडॉप्टेड सन था। और इसी ऑक्टेवियन ने बाद में अपना नामकरण करके अगस्टस रख लिया। हालांकि अगस्टस था तो राजा ही, पर वो अपने आप को राजा की तरह प्रेजेंट नहीं करता था। वो अपने आप को प्रिंसेप यानी कि एक लीडिंग सिटीजन की तरह रिप्रेजेंट करता था। और यहीं से अगस्टस के टाइम पीरियड को प्रिंसिपेट बोला गया। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं रोमन एम्पायर की 3 मेन पॉलिटिकल बॉडीज़ को, सेनेट, आर्मी और एम्परर। अब एम्परर और आर्मी तो हमें पता है, पर ये सेनेट क्या होता है? सेनेट एक ग्रुप ऑफ एरिस्टोक्रेट था, यानी ऐसे लोग जो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं रोमन एम्पायर की आर्मी की। रोमन एम्पायर की आर्मी में और बाकी दुनिया की आर्मी में उस टाइम पे बहुत फ़र्क था। और यहीं पे रोमन एम्पायर का कंपैरिजन होता है ईरान के साथ। जो ईरान की आर्मी थी वो कंस्क्रिप्टेड थी, यानी कि उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और कोई भी सैलरी नहीं दी जाती थी। और वहीं अगर बात करें हम रोमन एम्पायर की आर्मी में, वहाँ पे सोल्जर्स की फिक्स्ड सैलरी थी और जितने भी सोल्जर्स थे उनको 25 ईयर की सर्विस देनी पड़ती थी। रोमन एम्पायर के अंदर आर्मी के पास रिस्पेक्ट भी बहुत होती थी। आर्मी पूरे एम्पायर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती थी। अब बात करते हैं एम्परर की। एम्परर पूरे एम्पायर का राजा था ही, पर साथ में वो हेड ऑफ आर्मी भी था। और रोमन एम्पायर की गद्दी डायनेस्टिक थी, यानी कि राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाता था। और यहीं से आता है अगस्टस का बेटा टिबेरियस। अगस्टस से जो टिबेरियस को राज्य मिला था वो पहले से ही बहुत बड़ा था, तो टिबेरियस ने उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं समझी, आज मूड नहीं कर रहा, और अपने ही एरिया में कंट्रोल किया। और फिर इनका सक्सेसर आया ट्रैजन। ट्रैजन के पास एम्पायर तो बहुत बड़ा था, बट फिर भी उसने उस एम्पायर को एक्सपैंड करने की सोची और उसने यूफ्रेट्स के आगे तक के एरिया को जीत लिया। हालांकि ये जीत बिल्कुल बेकार रही, क्योंकि आने वाले रूलर्स ने उस जगह को बिल्कुल छोड़ दिया। यानी कि ये जो एक्सपेंशन था ये फ्रूटलेस था। और ट्रैजन का एक ड्रीम भी था कि वो इंडिया पे राज करना चाहता था।